श्रीमन नारायण जी। मेरा ये सवाल था आपसे। मेरी दादी जी जो हैं वो दिवाली के बाद जो 11 आती हैं उस दिन शांत हुए थे। हाँ। तो मेरी मम्मी है ना उस दिन पूजा नहीं करने देते हैं। तो मेरा उनसे इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो तो चले गए हैं, अब पूजा नहीं करने से क्या मतलब है। कब गई थी वो? 11 के दिन। एकादशी। जी। तो एकादशी अब मैया बोलती हैं कि एकादशी मत करो क्योंकि वो चली गई। हाँ नहीं, सिर्फ उसी दिन पूजा नहीं करना, जो दिवाली के बाद जो एकादशी आती है, बड़ी एकादशी। हाँ उस दिन पूजा नहीं करते हैं वो घर पे। मेरा उनसे इसी बात के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। कहाँ है मैया? घर पे ही है। ले आते तो हम बढ़िया समझा देते। चलो आप समझा देना, उनसे बोलना कि जब कोई मरता है तो हम लोग कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि उस दिन मर गए हैं तो पूजा मत करो। अरे पूजा ही मत करो ये क्यों कहते हो? उस दिन आप ये क्यों नहीं कहते अरे इस दिन फलाने मर गए थे, झूठ मत बोलो। झूठ नहीं छोड़ते, छल नहीं छोड़ते, कपट नहीं छोड़ते, निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं छोड़ते, बस पूजा छोड़ के बैठ जाएंगे। तो भगवान ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बिल्कुल। पूजा क्यों छोड़ना? छोड़ना ही है तो बुराइयों को छोड़िए कि भाई इस दिन फलाने मरे थे, इस दिन हम कोई निंदा चुगली नहीं करेंगे, इस दिन हम गलत काम नहीं करेंगे, उल्टे काम नहीं करेंगे, नहीं पूजा नहीं करेंगे। ये कौन सी बात है? ये तो अज्ञानवत। कुछ परंपराएं गलत है मेरे भाई। हमारे देश में, हमारी संस्कृति हिंदू धर्म में कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो गलत ढंग से गलत चली आ रही हैं, हम उसी को फॉलो करते चले आ रहे हैं। अब जरूरत है कि उसे सुधारें। जैसे नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान ने कहा इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट करो। तो भगवान के वंश में भी नंद बाबा भी गलत परंपराओं को चलाते आ रहे थे। इंद्र की पूजा भगवान ने बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। मतलब ये इससे मैसेज निकला कि जो गलत परंपराएं हैं यदि बाप दादों से चली आ रही हैं, तो हम जैसे बकरे को काटने की परंपरा, मंदिरों में बकरा काटते हैं कुछ लोग, ये परंपरा बिल्कुल गलत है, शास्त्रोक्त नहीं है। अब लोग कहते अरे हमारे बाप दादे का, अरे तुम्हारे बाप दादे मूर्ख थे तो तुम भी मूर्खता का काम करोगे? सही बात, नहीं कर सकते, है ना? अरे वो किसी समय काल परिस्थिति बस वो करते रहे होंगे भाई, उनकी कोई मजबूरी रही होगी उस समय उस दौर में। हो सकता है स्त्रियों ने जौहर कर लिया भाई। कुछ स्त्रियां, राजस्थान का इतिहास मिलता है कि कुछ स्त्रियों ने जौहर, मतलब आग की भट्टी थी भयंकर, उसमें कूद गई। अब कोई ये कहे कि नहीं जी हमारी सास तो जौहर की थी हम भी करेंगे, फिर उसको कहे नहीं जी हमारी बहू ने जौहर की हम भी ना। उनकी मजबूरी थी कि देश पर, उनके राज्य पर मुगलों का, अन्य शासकों का आक्रमण था। वो बहन बेटियों को छेड़ते थे, परेशान करते थे, तो उनको लगा कि हम भारतीय पतिव्रता नारी हैं, हमारे शरीर को कोई टच करे उससे अच्छा है कि हम कूद जाए, हाँ आत्मदाह कर लें। तो उनकी मजबूरी थी, तो उस मजबूरी में उन्होंने जौहर किया। अब आज की स्त्री कोई आग में कूद जाए और कहे कि नहीं जी मैं जौहर कर रही हूं, तो तेरे सामने क्या मजबूरी है? तो समय काल परिस्थिति के अनुसार किसी की मजबूरी रही होगी बकरा काटने की और मंदिरों में, लेकिन आज तो किसी की मजबूरी नहीं है, आज तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। जो परंपराएं गलत हैं, जो परंपराएं कभी कभी किसी कारणवश स्टार्ट होती हैं और वो केवल उसके लिए होती हैं, उसकी मजबूरी के लिए।